Hi dear students, I welcome you all once again in our next lecture regarding states of matter, that is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases is going to be one of the easiest lecture from states of matter. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्यों पढ़नी है ये मैं आपको पहले समझा देता हूं बेटा। हमने इससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी करने से पहले हमने डिफरेंट गैस लॉज पढ़े, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ी, और फिर हम आज आ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरफ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम डिफरेंट गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो भी गैसेस होते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस दी गई इस थ्योरी में, जिसका नाम रखा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे कि हम कहते हैं कि वो गैसेस जो सारे गैस लॉज को फॉलो करें, या वो गैसेस जो सारे गैस लॉज को ओबे करें एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स, ऐसे गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस हम उन गैसेस को कहते हैं विच फॉलो ऑल द गैस लॉज, जो सारे गैस लॉज फॉलो करते हो। और वी कैन से आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, which follow ideal gas equation at all conditions of temperatures and pressures। वो सारे गैसेस जो गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो करें, या वो सारी गैसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हो हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे, ऐसे गैस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आइडियल गैस हम किसे कहते हैं, आइडियल गैस वो गैस होता है जो सारे गैस लॉज को फॉलो करे और आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करे, यानी कि कंबाइंड गैस लॉ को भी फॉलो करे हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे, उसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहूंगा भाई आपको आइडियल स्टूडेंट बनना है। आइडियल स्टूडेंट हम किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। कोई आइडियल स्टूडेंट क्या जिसे हम कहेंगे आइडियल स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से जो सुबह सवेरे उठता हो, फिर सुबह सवेरे उठ के पढ़ाई करता हो, दिन में भी पढ़ाई करता हो, फिर थोड़ा सा घूम के शाम को फिर से पढ़ाई करता हो, तो ये मैं कुछ एजम्पशंस कह रहा हूं, मेरे हिसाब से ये आइडियल स्टूडेंट है। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है जो कंडीशंस मैंने रखी है सारे स्टूडेंट्स वही कंडीशंस फॉलो करते हो। यहां हम कहेंगे आइडियल स्टूडेंट वो है जो सारे ऑनलाइन लेक्चर देखता हो, लेकिन अब ये तो 100% एप्लीकेबल नहीं होगा ना हर किसी स्टूडेंट पे। कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लास देखता ही नहीं होगा, तो उसको हम आइडियल स्टूडेंट तो नहीं कह सकते। यानी कि फॉर अ स्टूडेंट टू बी आइडियल ही हैज टू फॉलो सर्टेन कंडीशंस, ही हैज टू वेक अप अर्ली, ही हैज टू टेक एवरी ऑनलाइन लेक्चर, he has to note important points regarding all the lectures. These are some criteria for the student to be ideal. But in reality, is there any student which is perfectly ideal or not? अगर हमारी क्लास में 200 स्टूडेंट्स है, 300 स्टूडेंट्स है, उनमें से न जाने कितने ही स्टूडेंट्स आइडियलिटी को फॉलो करते होंगे या जो एक आइडियल प्लान के थ्रू चलते होंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कोई ऑनलाइन क्लास देखते ही नहीं होंगे। कोई तो किसी को, आधे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आइडियल होने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है। टू बी अ परफेक्ट स्टूडेंट यू हैव टू फॉलो सम क्राइटेरिया। लाइकवाइज फॉर ए गैस टू बी आइडियल, हम एक गैस को तभी आइडियल कहेंगे जब वो सारे गैस लॉज को फॉलो करेगा, जब वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। तो हमने ये आइडियल गैस की डेफिनेशन आपको समझा दी कि आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं कि जो सारे गैस लॉज फॉलो करेगा,
या सारे वो जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा हर किसी टेम्परेचर पे या हर किसी प्रेशर पे। अब हमें देखना है, हमने तो डेफिनेशन कह दी आइडियल गैस किसे कहते हैं, लेकिन अब इस आइडियल गैस के बारे में कुछ एजम्पशंस दी गई। डिफरेंट केमिस्ट्स ने आइडियल गैसेस के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स दे दिए कि इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एजम्पशंस दी गई। उन्हीं एजम्पशंस को सम अप करके एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम आइडियल गैस इक्वेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे कि किस गैस को हम आइडियल मान सकते हैं, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडियल गैस कौन कौन सी एजम्पशन फॉलो करेगा जिसकी वजह से ये सारे गैस लॉज फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करता है। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इट गिव्स द सिंपली द क्राइटेरिया regarding the gaseous molecules, regarding the gaseous substances, which assumptions they have to follow so that they can follow all the gas laws and your ideal gas equation. So हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने पढ़ना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एक आइडियल गैस शो करता है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो ये है, पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट, आइडियल गैस के बारे में जो पहली बात कही गई, गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। काइनेटिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट आइडियल गैसेस के बारे में वो ये है कि सारी गैसेस जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के बने होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला एजम्पशन आइडियल गैसेस के बारे में यह कहा गया कि सारे गैसेस जो बने होते हैं या तो वो एटम से बने होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये तो इजी कंसेप्ट है, आप देख लो। मेरे पास एक गैस है हीलियम गैस, जो हीलियम एटम से बना है। नियॉन है मेरे पास वो भी एक एटॉमिक गैस है। या आर्गन है मेरे पास, वो भी एक एटॉमिक गैस है। और कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस H2 मॉलिक्यूल से बना होता है, फ्लोरीन गैस है F2 मॉलिक्यूल से बना है, O2 गैस ऑक्सीजन गैस वो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, N2 गैस वो भी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो काइनेटिक थ्योरी का जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पोस्टुलेट है, वो ये है कि सारे गैसेस जो होते हैं वो या तो एटम से बने होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है जो कंपोजिशन है गैसेस का, गैसेस जो बने होते हैं वो या तो एटम से बने होते हैं या तो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ये तो इजी पॉइंट है। दूसरे पोस्टुलेट पे आ जाते हैं, दूसरे पोस्टुलेट पे। The second postulate of kinetic gas theory, second important point of kinetic gas theory। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की, मैं बात करता हूं कोलिजन्स की, कोलिजन्स ऑफ gaseous molecules, कोलिजन्स ऑफ gaseous molecules। सेकेंड पॉइंट जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, उसमें कहा गया जो गैसोस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें वो रैंडमली मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर आप ये एक सिलेंडर लेते हो, सिलेंडर में आपने डिफरेंट गैसेस लिए हैं, दीज गैसोस मॉलिक्यूल्स हैव zigzag मोशन, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और during this movement they collide with one another, and due to that collision they follow a zigzag pattern। ये गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां होगा तो यहां पहुंचेगा, इस साइड जा सकता है, फिर इस साइड जा सकता है, फिर यहां जा सकता है, फिर यहां जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब गैसोस मॉलिक्यूल्स को आप एक सिलेंडर में रखते हो, वो गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां रेस्ट में नहीं रहते, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ड्यू टू दैट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ zigzag motion, there is the development of zigzag motion in the gaseous molecules। gaseous molecules for a certain period of time, ये गैसोस मॉलिक्यूल है, फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये एक डेफिनेट पाथ फॉलो करेगा।
मूव करता रहता है इन डेफिनिट पाथ, लेकिन जब ये दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल के पास पहुंचता है, इसके साथ कोलाइड करता है, कोलाइड करते करते इसका पाथ बदल जाता है। जब ये पाथ बदला तो वहां से और एक गैसियस मॉलिक्यूल आ गया, फिर से वापस आ रहा है। तो कंटिन्यूअसली गैसियस मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, इनका पाथ बदल जाता है। ड्यू टू दैट चेंज इन पाथ इन गैसियस मॉलिक्यूल्स में कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन डेवलप होती है। तो यहां पे आपको दूसरा पोस्टुलेट जो है काइनेटिक थ्योरी का वो ये है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन continuous random motion. Due to that random motion they collide with each other, and due to that collision their path gets changed. That change in path leads to zigzag motion of the gaseous molecules. तो कहने का मतलब ये है, जब आप एक गैस को एक सिलेंडर में रखते हो, सिलेंडर में रखते समय जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी रैंडम मोशन होती है, और रैंडम मोशन की वजह से ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, एंड दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जब ये कोलाइड करते रहते हैं इधर विद ईच अदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इनका जो पाथ है ड्यूरिंग दैट मोशन वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से गैसेस में कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन डेवलप होती है। सो हम आते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। जो पहला पोस्टुलेट था काइनेटिक थ्योरी का, उसमें हमने पढ़ा कि गैसेस बने होते हैं या तो एटम्स से या तो मॉलिक्यूल्स से, जो कि बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स या बहुत छोटे एटम्स होते हैं। सेकंड पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स जो सिलेंडर में रखते हैं हम, उनकी रैंडम मोशन होती है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं उनका पाथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है। ड्यू टू दैट कोलिजन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन इन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट की तरफ कोलिजन्स के बारे में ही बात करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट जो दिया गया गैसेस के बारे में वो ये है कि कोलिजन्स ऑफ गैसवस मॉलिक्यूल्स, जो गैसवस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, कोलिजन्स ऑफ गैसवस मॉलिक्यूल्स दे आर परफेक्टली इलास्टिक। ये बेटा समझना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये कहा गया कि जब भी गैसवस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कोलाइड जब ये करते हैं, इनके कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अब सर इसका मतलब क्या है परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब? मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये मेरे पास एक सबस्टेंस है, एक पार्टिकल है मेरे पास, ये एक पार्टिकल है ये मेरे पास, और ये दूसरा पार्टिकल है, दो पार्टिकल्स है मेरे पास। एक कंसेप्ट है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। Whenever two particles collide with each other, जब भी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, during that collision some amount of energy is released. Some amount of energy is released. यानी कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन गैसवस मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा गया, जब भी गैसवस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, उनके जो कोलिजन्स होते हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक। अब ये परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब क्या है? जब गैसवस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो यहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब गैसवस मॉलिक्यूल्स, हमारे गैसवस मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करते हैं, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता। जब कोई फ्रिक्शन डेवलप होती नहीं है, उसकी वजह से यहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ऐसे कोलिजन्स जिनके बीच में गैसवस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसे कोलिजन्स जो गैसवस मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हो और वहां पे कोई एनर्जी ना रिलीज हो रही हो, इनको हम फ्रिक्शनलेस कोलिजन्स भी कहते हैं। और हम इन कोलिजन्स को कहते हैं दे आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उस कोलिजन को कहते हैं जो वो कोलिजन होता है जब हम उनको जब वो होते हैं तो उन कोलिजन्स के होने के टाइम पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। सो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बारे में जो सेकंड पोस्टुलेट था, सेकंड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं। और यहां पे हमने पढ़ा जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स होते हैं वो फ्रिक्शनलेस कोलिजन्स होते हैं, यहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। और ऐसे कोलिजन्स को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। वो कोलिजन्स जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं तो एनर्जी वहां पे कोई रिलीज नहीं होती, ऐसे कोलिजन्स को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। तो समझना है कि जब गैसेस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं
तो वहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं या हम इनको फ्रिक्शनलेस कोलिजन कहते हैं। लेकिन एक चीज है जो मैं यहां पे समझा देता हूं, ये एक गैसोस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैसोस मॉलिक्यूल है, गैसोस मॉलिक्यूल। अब जब ये कोलिजन्स करते हैं एक दूसरे के साथ, जब ये कोलिजन्स करते हैं, कोलिजन्स के समय इनके बीच में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड देम एज इलास्टिक कोलिजन्स। लेकिन एक कंसेप्ट दिया गया, अगर इस गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई है, दिस हैज हाई एनर्जी, इस गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, इट हैज लेस एनर्जी। ये समझिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैसोस मॉलिक्यूल एक है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूसरा गैसोस मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी कम है। जब ये गैसोस मॉलिक्यूल्स जिनमें एनर्जी डिफरेंस है, जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, तो हाईली एनर्जेटिक गैसोस मॉलिक्यूल अपनी थोड़ी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर सकता है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द कोलिजन the transfer of energy can take place from the highly energetic gaseous molecule to less energetic gaseous molecule. एक highly energetic gaseous molecule अपनी एनर्जी less energetic gaseous molecule की तरफ ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल गैस की एनर्जी सेम रहती है। अब समझो, ये एक गैसोस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैसोस मॉलिक्यूल है, इस गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, ये वाले गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है, इस वाले गैसोस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते समय ये कोई एनर्जी लॉस नहीं करते, इसलिए हमने इन कोलिजन्स को नाम रखा इलास्टिक कोलिजन, फ्रिक्शनलेस कोलिजन, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो ये कोई एनर्जी लॉस नहीं करते, तो कोलिजन का नाम क्या पड़ा, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हाईली एनर्जेटिक गैसोस मॉलिक्यूल लेस एनर्जेटिक गैसोस मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, तो हाईली एनर्जेटिक गैसोस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोलिजन अपनी थोड़ी एनर्जी लेस एनर्जेटिक गैसोस मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर करता है। तो हम ये कहेंगे the collisions of gaseous molecules, yeah, the collisions between gaseous molecules are elastic, elastic मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, but during collisions gaseous molecules can distribute their energy, they can redistribute their energy, ये अपनी एनर्जी एक दूसरे की तरफ शेयर कर सकते हैं, but ओवरऑल एनर्जी गैस की वो फिक्स्ड रहती है। एक गैसोस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे गैसोस मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसफर कर सकता है, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, बट ड्यूरिंग द कोलिजन कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होता। दैट वाज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोस्टुलेट, द फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम फोर्थ पोस्टुलेट की बेटा बात करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट इज, अगर गैसोस मॉलिक्यूल्स को हम सिलेंडर में रखते हैं, ये मैं एक सिलेंडर रख रहा हूं यहां पे, ये सिलेंडर लाइक दिस, ये एक सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है, सिलेंडर, इसमें मैंने गैसोस मॉलिक्यूल्स रख दिए, ये मैंने इसमें गैसोस मॉलिक्यूल्स रख दिए। फोर्थ पोस्टुलेट समझना है, इजी पोस्टुलेट है, ये गैसोस मॉलिक्यूल है, ये भी गैसोस मॉलिक्यूल है। मैं कुछ गैसोस मॉलिक्यूल्स को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे। दिस इज सिलेंडर कंटेनिंग गैस। तो फोर्थ पोस्टुलेट कहा गया कि गैसोस मॉलिक्यूल्स जो एक सिलेंडर में होते हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। इतना ही नहीं, वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, पहले गैसोस मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के समय वो गैसोस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। एक चीज याद रखना, whenever gaseous molecules collide, that collision is not real, that is actually virtual। सर ये वर्चुअल क्या है? देख लो, ये एक गैसोस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा गैसोस मॉलिक्यूल है, ये एक लीनियर पाथ फॉलो कर रहे हैं, एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो एक ही पाथ जब फॉलो करेंगे तो गैसोस मॉलिक्यूल्स क्या आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। तो यहां पे कोलिजन हो सकता है इनके बीच में, जब कोलिजन हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के साथ कोलिजन होने से पहले इसका न्यूक्लियस और उसका न्यूक्लियस रिपल्शन करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा। जब ये गैसोस मॉलिक्यूल्स एक ही पाथ फॉलो करते हैं, देखो एक ही लीनियर पाथ फॉलो करते हैं, जब ये क्लोज आते हैं,
अब टाइम आ गया है कोलिजन होने का, लेकिन कोलिजन होने से पहले ही इसका न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियस रिपल्शन करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करेंगे और ये अपना पाथ डिवेट करता है, या ये वाला गैसोस मॉलिक्यूल भाग जाता है। यानी कि एक्चुअली जब गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, इनके बीच में ओरिजिनल रियलिटी में कोई कोलिजन नहीं होता, लेकिन जब ये when they are brought closer to one another, when one gaseous molecule comes closer to the another gaseous molecule, the gaseous molecules do not touch each other. Before touching each other, there is the repulsion between their nuclei and between their electrons. And when there is repulsion, ये gaseous molecules हट जाते हैं एक दूसरे से। So जो ही ये नजदीक आते हैं उसी टाइम पे रिपल्शन होती है, और रिपल्शन जो ही होती है तो ये गैसोस मॉलिक्यूल्स अपना पाथ बदल चेंज करते हैं। जब पाथ चेंज करते हैं, हम इस कोलिजन को रियल कोलिजन नहीं मानते, हम इसको वर्चुअल कोलिजन कहते हैं। सो एक चीज याद रखिएगा, व्हेन गैसोस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर in a real practice, they do not collide. What actually happens when they come closer to each other? There is the repulsion between the gaseous molecules, and when there is the repulsion between the gaseous molecules, ये gaseous molecules अपना path बदल देते हैं। So before they are coming in contact, there is a repulsion, and during that repulsion, this gaseous molecules they change their path. तो समझना है एक चीज कि गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन हम कहते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स एक सिलेंडर में रैंडम मोशन शो करते हैं, एंड ड्यूरिंग द रैंडम मोशन वो आपस में कोलाइड करते हैं। वो कोलिजन जो गैसोस मॉलिक्यूल्स का आपस में होता है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल कोलिजन होता है। तो समझ लो, अब ये गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां पे है, जब ये क्लोज आएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो ये भाग जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से गैसोस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन डेवलप हो जाती है। अब देखो, ये गैसोस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, अब ये यहां पहुंचेगा, इस सिलेंडर के वॉल को हिट करेगा। ड्यू टू द रैंडम मोशन, गैसोस मॉलिक्यूल्स एक तो आपस में कोलाइड करते हैं, एक तो ये कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये गैसोस मॉलिक्यूल इस कंटेनर के वॉल के साथ कोलाइड करेगा, ये गैसोस मॉलिक्यूल यहां पे कोलाइड करेगा, ये गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां पे कोलाइड करेगा, ये वाला गैसोस मॉलिक्यूल यहां पे कोलाइड करेगा, और ये वाला गैसोस मॉलिक्यूल यहां पे कोलाइड करेगा, ये वाले गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां पे कोलाइड करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे दो तरह के कोलिजन्स हो रहे हैं। एक वो कोलिजन्स जो गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं, जिनको मैंने वर्चुअल कोलिजन नाम दिया। एक्चुअली यहां पे कोई कोलिजन होता ही नहीं है, यहां पे जो ही गैसोस मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं, उनका रिपल्शन होने की वजह से वो अपना पाथ चेंज करते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ जिगजैग मोशन। और दूसरा जो कोलिजन है वो गैसोस मॉलिक्यूल्स का होता है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो देख लीजिए, अगर मैं प्रेशर ऑफ द गैस की बात करूं, प्रेशर ऑफ गैस, हम कहते हैं ना गैस का कुछ प्रेशर होता है, वो प्रेशर है क्या एक्चुअली? प्रेशर ऑफ द गैस is due to the number of hits recorded by the gaseous molecules on the walls of the container. Gaseous molecules कितना हिट करेंगे on the walls of the container, वही हिट्स जितने ज्यादा होंगे उतना गैस का प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहां पे याद रख लेना, एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू नंबर ऑफ हिट्स recorded by gaseous molecules on the walls of container, जो गैस का प्रेशर होता है इनसाइड द सिलेंडर, वो कैसे जनरेट होता है? वो तब जनरेट होता है जब गैसोस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर हिट करते हैं। जितने गैसोस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल्स को ज्यादा हिट करेंगे, उतना यहां पे प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। दैट इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये है कि जितना ज्यादा अंदर सिलेंडर के अंदर गैसोस मॉलिक्यूल सिलेंडर के वॉल को ज्यादा हिट करेंगे, उतना ही ज्यादा यहां पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहां पे कितने टाइप के कोलिजन हो रहे हैं? दो टाइप के। एक तो है वर्चुअल कोलिजन गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में, दूसरा है रियल कोलिजन जो कि हो रहा है विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सो रियलिटी में एक ही किस्म का कोलिजन एक्चुअली यहां पे है, वो कोलिजन जो कि विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर हो रहा है, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड एक्चुअली करते ही नहीं है, उसको हम वर्चुअल कोलिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, ये एक गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रही है यहां से, तो यहां से बाइक आ रही है, इन दोनों का पाथ सेम है,
पाथ सेम फॉलो करें, लेकिन जो ही ये नजदीक आते हैं ना तो बाइक वाला अपना रास्ता बदल देता है। वो सेम होता है गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब गैसोस मॉलिक्यूल्स एक ही पाथ फॉलो करते हैं, द मोमेंट दे कम क्लोजर देयर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बिटवीन देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ही ये क्लोज आते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स अपना पाथ चेंज कर देते हैं। ड्यू टू दैट देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ जिगजैग मोशन इन द गैसोस मॉलिक्यूल्स। यानी कि रियलिटी में गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई कोलिजन होता ही नहीं है। तो ओरिजिनल कोलिजन जो यहां पे होता है वो कोलिजन है जो होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर गैसोस मॉलिक्यूल्स कितनी कोलिजन्स करते हैं वही रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर प्रेशर ऑफ द गैस is due to number of hits recorded by the gaseous molecules on the walls of the container। ये गैस सिलेंडर के अंदर कितनी बार हिट कर रहा है on the walls of the container वही रिप्रेजेंट करेगा आपका प्रेशर ऑफ द गैस। दैट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। So moving ahead we will be taking another postulate, next postulate of kinetic theory of gases। This postulate is very easy। जो गैसोस मॉलिक्यूल सिलेंडर में मूव करते रहते हैं वो मूव तभी करते हैं जब उनके पास कुछ एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सो एक पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। जितना आप ज्यादा हीट करोगे गैस को उतनी गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो ही गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उतना उनका मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, और जितना मूवमेंट बढ़ जाएगा तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप दोगे उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की इंक्रीज हो जाएगी। यह आपका आ जाता है सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के का जो सिक्स्थ पोस्टुलेट है वो ये है, आप जितना ज्यादा हीट करोगे किसको, गैस को, जितना ज्यादा हीट करोगे तो उतना ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसोस मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट मींस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसोस मॉलिक्यूल्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर यू हैव अप्लाइड। जो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे आप उतना ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसोस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी। अब देख लो एक चीज मैंने अभी कहा बेटा कि जो कोलिजन्स होते हैं गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोलिजन्स, वर्चुअल कोलिजन्स, वो क्या होते हैं, इलास्टिक मतलब जब भी वो कोलिजन करते हैं आपस में तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसके लिए एक प्रूफ भी है बेटा, अगर गैसेस के बीच में कोलिजन्स होता, वहां पे अगर एनर्जी रिलीज होती तो विद एवरी कोलिजन थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती और आपका जो सिलेंडर है वो हीट अप हो जाता। लेकिन आपके पास घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, तो एलपीजी गैस सिलेंडर में वो कभी हीट अप नहीं होता है क्योंकि वहां पे कोलिजन्स तो कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, लेकिन वो कोलिजन्स क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन्स में कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। जब कोई भी एनर्जी रिलीज ही नहीं होती है तो आपका सिलेंडर भी, कंटेनर भी हीट अप नहीं होता। दैट इज द बेस्ट प्रूफ दैट द कोलिजन्स बिटवीन द गैसोस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि उन कोलिजन्स के समय कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेवंथ पोस्टुलेट या सिक्स्थ है या सेवंथ, वो आप खुद से देख लो। The seventh postulate of kinetic theory of gases. This postulate is very, very important. Very, very important postulate. पर एक चीज आप दिमाग में रखिएगा, जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं, we are actually studying the assumptions for the gas to be ideal. वो गैस जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सारी पोस्टुलेट्स को फॉलो करेगा, उसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। यानी कि अभी तक जितने भी पोस्टुलेट्स मैंने काइनेटिक थ्योरी में कहे, कोई ऐसा गैस जो इन सारी प्रॉपर्टीज को परफेक्टली फॉलो करेगा, उसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। सो इन रियलिटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिव्स अस द आइडिया विच गैस इज आइडियल एंड विच इज नॉट। अगर आप चाहते हो कि आपका गैस आइडियल हो तो वो सारी assumptions काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉलो करना चाहिए। अगर कोई गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के सारे assumptions फॉलो नहीं करता है तो उस गैस को हम आइडियल भी नहीं कहेंगे। सो इन KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी आर एक्चुअली गिविंग यू द क्राइटेरिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर द गैस टू बी आइडियल। तो देख लीजिए, सेवंथ पोस्टुलेट जो है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट,
जो कि दिया गया रिगार्डिंग काइनेटिक, रिगार्डिंग आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया कि आइडियल गैस वो है जिसका वॉल्यूम ऑफ gaseous molecules is negligible as compared to total volume of the container। जिस कंटेनर में आप गैस रख रहे हो उस कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। जैसे मेरे पास एक रूम है, मैं जिस रूम में बैठा हूं ये बहुत बड़ा रूम है, तो इस रूम का जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा है, और इसमें जो गैसोस मॉलिक्यूल्स होते हैं एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उन गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, एक गैसोस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो क्या होगा, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द रूम। वही है यहां पे पॉस्टुलेट कि आइडियल गैस जो होता है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूं ये पॉस्टुलेट, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा ये पॉस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। देख लो मेरे पास ये कंटेनर है, ये कंटेनर है मेरे पास, बहुत बड़ा कंटेनर है ये कंटेनर है मेरे पास, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक ये लेंथ है, तो ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ, और ये इसकी हाइट है, दिस इज हाइट। अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो उसके बदले में v लिख लेता हूं। v रिप्रेजेंट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में मैंने गैस रख दिया, देख लीजिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि जब आप एक सिलेंडर लेते हो, बहुत बड़ा सिलेंडर लेते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पॉस्टुलेट है 7th पॉस्टुलेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। कहती है कि जब आप एक बहुत बड़ा सिलेंडर लेते हो, इस सिलेंडर में आपने गैस रख दिया, लेकिन ये जो गैसोस मॉलिक्यूल्स है बहुत छोटे होते हैं। ये छोटे गैसोस मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के सारे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई तो नहीं कर सकते, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है यहां पे दो चीजें ऑक्यूपाई कर रही है। सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है वो दो चीजें ऑक्यूपाई कर रही है, एक तो गैसोस मॉलिक्यूल्स है यहां पे, और इनके बीच में स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस। दो चीजें है बेटा यहां पे, सिलेंडर में दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो गैस और एम्प्टी स्पेस। ये देख लो, ये गैसोस मॉलिक्यूल, इसका वॉल्यूम क्या होगा v, स्मॉल v, इसका वॉल्यूम क्या होगा स्मॉल v, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा स्मॉल v, इसका वॉल्यूम भी स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, स्मॉल v, बहुत कम वॉल्यूम होगा, बहुत कम वॉल्यूम। जो गैसोस मॉलिक्यूल्स हो गए वो बहुत छोटे होते हैं, या तो एटम्स होते हैं या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पे जो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है वो खाली गैस ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। गैस का वॉल्यूम तो बहुत कम होगा, लेकिन गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेसेस, वो बहुत ज्यादा है। अगर मुझे यहां पे पूछा जाए, आप बताइए कंटेनर जो है, कंटेनर में दो चीजें, एक तो है गैसोस मॉलिक्यूल्स जो बहुत छोटे हैं, दूसरा यहां पे एम्प्टी स्पेसेस है। एम्प्टी स्पेस यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, ज्यादा वॉल्यूम क्या एम्प्टी स्पेसेस ने ऑक्यूपाई किया है कि गैसोस मॉलिक्यूल्स ने? ऑब्वियसली एम्प्टी स्पेस ने ऑक्यूपाई किया है। तो गैसोस मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो मैं कह सकता हूं, देख लीजिए, अगर मैं इन सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स को हटा के, सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स को एक ही जगह मैं यहां पे जमा कर सकता हूं। अब देख लो, ये जितने भी गैसोस मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर में थे, जितने भी गैसोस मॉलिक्यूल्स, मैंने उनको एक ही जगह कलेक्ट किया, कलेक्ट करके वो सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स यहां पे जमा हो रहे। देख लो यहां पे इस सिलेंडर में जितने भी गैसोस मॉलिक्यूल्स थे, उन सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स को मैंने जमा करके यहां पे कॉर्नर पे एडजस्ट कर दिया। यानी कि मेरे रूम में जितना भी गैस होगा, रूम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है,
इस रूम में जितना भी गैस होगा उसको अगर मैं ट्रैप करूं, ट्रैप करके मैं उसको एक छोटे कंटेनर में बंद कर सकता हूं। यानी कि गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, वो बहुत कम होता है। गैसोस मॉलिक्यूल्स कम स्पेस में भी ऑक्यूपाई हो सकते हैं क्योंकि वो छोटे साइज के होते हैं। अब देख लो, इस सिलेंडर में जितना भी गैस था वो सारा गैस एक कॉर्नर में एडजस्ट हो रहा है। अगर इस कॉर्नर में से मैं एक गैसोस मॉलिक्यूल को बाहर निकालूं, आप देख सकते हो एक गैसोस मॉलिक्यूल को, क्या उसका वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर है? नहीं है। सिलेंडर, इस गैसोस मॉलिक्यूल को काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी कहती है कि ये जो गैसोस मॉलिक्यूल है, इट इज अ पॉइंट मास, बहुत छोटा है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू एंटायर कंटेनर, एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सो अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V है, इट विल बी वेरी 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 लार्ज देन वॉल्यूम ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं। दिस इज द सेवंथ postulate ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कंटेनर में जब गैस होता है ना, वहां पे ज्यादा वॉल्यूम स्पेसेस ऑक्यूपाई करते हैं, गैसोस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कह रही है कि जो कंटेनर का टोटल वॉल्यूम है दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसोस मॉलिक्यूल्स। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग द वॉल्यूम ऑफ गैसोस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिकॉज द साइज ऑफ द गैसोस मॉलिक्यूल्स दैट इज वेरी वेरी मच स्मॉल। That was the seventh postulate of kinetic theory of gases. So moving towards the last postulate, लास्ट पॉस्टुलेट की बात करते हैं। बेटा ये जो सेवंथ पॉस्टुलेट था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हमने आगे पढ़ना है फिर डिविएशन ऑफ आइडियल गैसेस, रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सेवंथ पॉस्टुलेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज जो एट्थ पॉस्टुलेट है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉस्टुलेट्स जो हम पढ़ रहे हैं ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हमको समझ आए कि काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कौन सा गैस आइडियल है। वो गैस जो सारी पॉस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के फॉलो करेगा उसी को हम आइडियल गैस कहेंगे। बट फिर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या रियलिटी में कोई ऐसा गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पॉस्टुलेट फॉलो करता है कि नहीं है। अगर हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, जो भी नेचर में जो भी गैसेस है, अगर वो गैसेस ये सारे पॉस्टुलेट फॉलो करेंगे तो उन गैसेस का नाम भी पड़ेगा आइडियल गैस। समझ आ रही है बात? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो भी नेचुरल गैसेस है, अगर उन गैसेस ने काइनेटिक थ्योरी के सारे पॉस्टुलेट्स फॉलो किए तो हम उन गैसेस को भी आइडियल गैसेस कह सकते हैं। लेकिन जब तक हम कंपैरिजन ना करें हम तब तक नहीं कहेंगे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो सारे आइडियल गैसेस है। कंपैरिजन इसके बाद वाले लेक्चर में होगा। अभी मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सा गैस आइडियल हो सकता है, उसमें कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। सो हम एट्थ पॉस्टुलेट की तरफ आते हैं। एट्थ assumption फॉर द गैस टू बी आइडियल। एट्थ assumption काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो गैसोस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं होता। एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैसेस को जब आप क्लोज लाते हो ना तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है ना तो उनके बीच में रिपल्शन होती है। ये एट्थ पॉस्टुलेट दिया गया कि जब गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, क्लोज आने के समय ना तो उनके बीच में अट्रैक्शन होती है ना तो उनके बीच में रिपल्शन होती है। अब एक कंसेप्ट है काइनेटिक थ्योरी, ये कैसे समझाती है देख लो। काइनेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी गैसोस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, क्लोज आने के समय ये कोलाइड करते हैं, वर्चुअल कोलिजन, लेकिन उस कोलिजन के समय कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ये यहां पे आइडिया क्या दे रहे हैं, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी कब रिलीज होती है? जब अट्रैक्शन होती है। लेकिन इन्होंने पहले ही कहा कि गैसोस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, वहां पे कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं होती। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि गैसोस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन होती ही नहीं। अगर अट्रैक्शन होती तो कोलिजन के ड्यूरिंग द कोलिजन वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होती।
तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने जो कहा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स को जब हम क्लोज लाते हैं ये कोलाइड तो करते हैं लेकिन यहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, दैट कन्फर्म्स कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। अब देखो रिपल्शन, कहते हैं कि जब हम गैस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अकॉर्डिंग जब हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल्स को जब हम ज्यादा प्रेशर देते हैं तो वो क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। बट जब हम प्रेशर कम करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद वापस आ जाते हैं अपने कंडीशन में। ना तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्शन है, क्योंकि अगर हम जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे ये उतना उतना क्लोज आ जाते हैं, कोई रिपल्शन है ही नहीं। और जो ही हम प्रेशर रिलीज करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स वापस अपनी जगह पे जाते हैं, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर गैसेस मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर बाय देयर ओन, क्योंकि यहां पे कोई रिपल्शन है ही नहीं। But when we decrease the pressure, gaseous molecules get expanded. यहां पे खुद ब खुद एक्सपेंशन हो रही है क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो गैस काइनेटिक थ्योरी का जो लास्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि जब भी गैसेस मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, क्लोज आने के समय कोई रिपल्शन है ही नहीं, और जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिन केमिस्ट्स ने दी उन्होंने ये कहा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स खुद से एक्सपैंड भी होते हैं अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर और ये कंट्रैक्ट भी हो रहे हैं अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर। इसका मतलब यह है यहां पे ना तो कोई अट्रैक्शन इनके बीच में ना तो कोई रिपल्शन इनके बीच में। ये इन्होंने एक प्रॉपर्टी कही किसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में। आइडियल गैस इज वन जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई रिपल्शन है। आइडियल गैस इज वन, सेवंथ पोस्टुलेट, आइडियल गैस इज वन जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन बेटा एक चीज हमने यहां पे कहा, हमने पढ़े हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें जो सेवंथ पोस्टुलेट है और एट्थ पोस्टुलेट है वो दोनों पोस्टुलेट्स आप याद रखिएगा क्योंकि वो दोनों पोस्टुलेट्स हमें आगे जाके काम आएंगे जब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रियल गैसेस। वो रियल गैसेस जो हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो रियल गैसेस ये सारे कंडीशंस फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो चीज समझने के लिए आप ये पोस्टुलेट्स काइनेटिक थ्योरी के सारे समझ के नोट कीजिए और पहले ये दोनों पोस्टुलेट्स आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा जो कि आइडियल गैसेस के बारे में दिए गए। एक तो ये कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड दे आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। ये तो थी assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस फॉर द आइडियल गैसेस। ये जो भी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी ये आइडियल गैसेस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हमने डिफरेंट केमिस्ट्स ने दिए। लास्ट में एक चीज बताता हूं, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जितने भी पोस्टुलेट्स आपने इसमें पढ़े ये पोस्टुलेट्स किसी एक साइंटिस्ट या फिजिस्ट ने नहीं दिए। This theory, kinetic theory of gases, it was developed by group of scientists. बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने मिलकर कुछ प्रॉपर्टीज बताई, कुछ कंडीशंस बताई, जिन कंडीशंस को फॉलो करके एक गैस को हम आइडियल गैस मान सकते हैं। तो कौन कौन से केमिस्ट ने या कौन कौन से फिजिस्ट ने ये काइनेटिक थ्योरी डेवलप की, उनमें से जो मेन है उनका नाम मैं बता देता हूं। एक केमिस्ट है मैक्सवेल एक साइंटिस्ट, दूसरा है बोल्ट्जमैन और एक है क्लासियस और है बर्नौली। ये मैं लिखूंगा एट ऑल, बाकी भी है इनके साथ मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, क्लासियस और बर्नौली। इन्होंने ही डेवलप की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इन्होंने ही बताया कि कब कब गैस आइडियल हो सकता है और गैस को आइडियल होने के लिए कौन कौन सी एजम्पशंस फॉलो करनी होगी। वो एजम्पशंस इन्होंने सम अप करके एक थ्योरी दे दी जिसका नाम रखा गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। So this was all about the theoretical topic that was kinetic theory of gases. We will be soon coming with our new lecture regarding the ideal gases and real gases. ये तो ideal gases में के बारे में आपने पढ़ा
आइडियल गैस वो है जो हर किसी टेम्परेचर और हर किसी प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन या गैस लॉज फॉलो करता है, या हम आइडियल गैस उसको कहेंगे जो काइनेटिक थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स फॉलो करता हो। क्या रियलिटी में कोई गैस परफेक्टली आइडियल है? क्या रियलिटी में जितने भी गैसेस नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, क्या वो हर किसी कंडीशन पे, हर किसी टेम्परेचर पे, हर किसी प्रेशर पे ये गैस लॉज या आइडियल गैस इक्वेशन या काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, रियलिटी में कोई गैस ऐसा करता है? कि रियलिटी में जो भी गैसेस है वो सारे डिवेट हो जाते हैं फ्रॉम द गैस लॉज, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। वही हम पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रियल गैसेस एंड कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। खुदा हाफिज।